आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप आंसर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो नल वंश के जो शासक हैं भाई, वो बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे और इन शासकों के मतलब इस वंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, जो कि वहां पर अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक स्थान है जहां से बहुत सारी लगभग 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो कि किसकी है, वराहराज। वराहराज, ये नल वंश का शासक था वराहराज। तो इसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, तो अड़ेंगा नामक स्थान से। अड़ेंगा कहां पर है, तो ये कोंडागांव जिले में पड़ता है, जो कि किसी समय में बस्तर जिले के अंतर्गत हुआ करता था। तो अड़ेंगा जिले से वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से वाद्य यंत्र बांसुरी के समान होते हैं। तो इसका जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो लोक वाद्य यंत्र है ना, छत्तीसगढ़ अंचल में जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन से वाद्य यंत्र बांसुरी के समान होते हैं। मतलब जैसे बांसुरी कुछ इस टाइप का होता है ना, बांस का बना हुआ होता है और उसमें फिर कुछ छेद भी होते हैं, ऐसे ऐसे छेद होते हैं। तो इस टाइप का कुछ है। तो जो अगर चांग की बात करूँ तो ये डफली टाइप का होता है। डफली जो कि ऐसा होता है ना, डफली कुछ इस टाइप का होता है डफली। तो ये जो चांग है डफली जैसा होता है। पिटोरका का मुझे नहीं मालूम। बाकी जो सुलुड़ है, सुलुड़ हो गया, अलगोजा हो गया, ये दोनों जो हैं बांसुरी के समान हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब इस आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का सचिव कौन होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो भूपेश बघेल जी। इससे पहले रमन सिंह जी थे और इससे पहले कौन थे, अजीत जोगी जी थे। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ लगभग 20 वर्ष का हो गया, अभी तक केवल 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी विभाग होते हैं उनके सचिव कौन होता है। देखो मुख्यमंत्री ना अपने पास जितने चाहे उतने विभाग रख सकते हैं, तो उसका सचिव कौन होता है, तो उसका सचिव होगा मुख्य सचिव। कौन होगा, मुख्य सचिव। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है, कमेंट करिएगा। तो इसके अधीन जो है ना, मुख्य सचिव के अधीन मुख्यमंत्री के जितने भी विभाग होते हैं वो मुख्य सचिव उसका सचिव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष है, मतलब उदंती अभ्यारण्य, इसका स्थापना वर्ष आप लोगों को बताना है। तो देखिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर जल्दी से आप लोग। तो उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, ये गरियाबंद जिले में है ना, उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद। और इसका क्षेत्रफल अगर बताऊं मैं तो 249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इमारती लकड़ी है, तो आपको बताना है कौन सा इमारती लकड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा जो साल है, जिसको सरई भी बोला जाता है भाई, ये भी इमारती लकड़ी है। साजा भी है, सागौन भी है, बीजा भी है, खैर भी है, शीशम भी है। मतलब ये सब जो है इमारती लकड़ियाँ हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये पूरा जो है इमारती लकड़ी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो देखिए कांगेर घाटी की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 200 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर में है, ये 1258 स्क्वायर किलोमीटर में है। वही गुरु घासीदास ये जो है आपका 1441 वर्ग किलोमीटर। बाकी जो कुटरू है ना, ये तो गेंद सेंचुरी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। तो यही आपका आंसर होगा।
ये कहाँ कहाँ पर है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने एक का तो बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो सिरपुर में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनाया गया है, तो इसकी स्थापना किसके समय में की गई है ये आपको बताना है। जो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बना है पांडु वंश के समय। किसके समय में? पांडु वंश। सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है ना, वही जो कि अंदर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। तो ये पांडु वंश के समय में बना है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वशाटा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, मतलब ली? तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है। आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कि भाई किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली थी। इसके अलावा ना, मतलब जो कलचुरियों के अलावा एक और शासक ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, उसका नाम भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा एक और अन्य शासक जिसने ये उपाधि धारण की थी, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था किस शासकों ने बनाई थी? पंचकुल ये एक तरह का पंचायत जैसा होता था। तो ये जो संस्था है किन शासकों द्वारा बनवाई गई थी? पंचायत होती थी ग्रामीण स्तर पर, तो ये जो है कलचुरी वंश के शासकों द्वारा स्थापित की गई थी। ये स्थानीय पंचायत थी। तो यहाँ आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कलचुरी काल में स्थानीय पंचायत को क्या कहते थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पंचकुल, इसमें जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो इसके सदस्य होते थे और गांव के जो भी छोटे मोटे मामले होते थे उनका निपटारा किया जाता था अपने स्तर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। रानी वशाटा छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से थी? जल्दी से इसका आंसर करिए कॉमेंट करके। तो देखिए, रानी वशाटा जो कि मौखरी वंश से थी, मौखरी वंश की थी रानी वशाटा। इनके पिता थे सूर्यवर्मा। मौखरी वंश के सूर्यवर्मा की बेटी थी रानी वशाटा। और ये जो है पांडु वंश से संबंधित थी। पांडु वंश के एक राजा हुए हर्षगुप्त। कौन हुए? हर्षगुप्त। तो ये जो है हर्षगुप्त की पत्नी थी, हर्षगुप्त की रानी थी। और हर्षगुप्त और रानी वशाटा के ही पुत्र थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसको शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग बोला जाता है ना। तो रानी वशाटा पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त की पत्नी थी और मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की बेटी थी। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।